कुल 45 यात्री शामिल। टिहरी में पंचायत चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी कांग्रेस समर्थित कई प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। बीजेपी कांग्रेस ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। कावड़ मेले को लेकर एसडीआरएफ ने भी कसी कमर। हरिद्वार में एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर रामनगर पहुंचे। रामनगर के सामलदे गांव में अस्थायी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार मानसून को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और सरकार इस अवसर पर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बरसात के दौरान आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर हर जिले में प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जाए। 11 राज्यों से आए हुए श्रद्धालु भक्तगण आज रवाना हो गए हैं और टनकपुर में आज पहले यात्री दल को हम सब लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका एक तरह से आगे की तैयारियों की सब समीक्षा की और उनके साथ संवाद किया। बहुत अच्छे माहौल में, बहुत उत्साहपूर्ण माहौल में कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ हो गई है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज पहला दल गया है। पहला दल जाते समय टनकपुर उनका पहला पड़ाव था और उस पड़ाव से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करने के बाद पूरे हमारे मानसखंड का चौकौड़ी, बेरीनाग, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन सभी स्थानों पर, जागेश्वर धाम, इन स्थानों के भी दौड़ते वक्त उन सबके दर्शन होंगे। वहीं राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राजभवन में सचिव सहकारिता डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान राज्यपाल ने सचिव से राज्य में सहकारिता क्षेत्र में प्रगति, योजनाओं आदि के बारे में जानकारी ली है। राज्यपाल से देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने भी भ्रष्टाचार भेंट की। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में किसान के रूप में अपने खेत में धान रुपाई करने के लिए उतरे, जहां मुख्यमंत्री ने खेत में बैल हाँके, हल चलाया और धान की रुपाई की। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक हुड़ किया और बॉल के माध्यम से देवताओं की पूजा अर्चना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ के साथ ही हमारी संस्कृति और परंपराओं के वाहक हैं। मुख्यमंत्री ने जहां खेत में उतरकर कृषि और किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने का प्रयास किया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे दिखावे की राजनीति बताया। बैल हाँके, हल चलाया, धान की रोपाई। खेत में सीएम धामी, कांग्रेस तिल मिलाई। धामी बोले अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं किसान। कांग्रेस बोली बदहाली दूर करने पर दे ध्यान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में अपने खेत में धान की रोपाई की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हुड़किया बॉल के माध्यम से भूमि के देवता भूमिया, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना की। सीएम धामी ने खेत में बैल हाँके, हल चलाया और धान रोपे। इस दौरान मुख्यमंत्री कुशल कृषक की तरह रस्सी खींचकर बैलों को दाएं बाएं मोड़ते, संतुलन बनाकर हल चलाते और खेतों में धान रोपते दिखे। मुख्यमंत्री ने इस पहल के जरिए कृषि के महत्व और किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी जाहिर किया। सीएम धामी ने इसे सोशल मीडिया में साझा करते हुए लिखा कि इस अनुभव ने उनके पुराने दिनों की याद को ताजा कर दिया। सीएम ने आगे लिखा कि अन्नदाता न केवल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि वो हमारी संस्कृति और परंपराओं के वाहक भी हैं। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री की ये पहल ग्रामीण संस्कृति और किसानों की अहमियत बताने के साथ ही पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।
वहीं कांग्रेस ने सीएम के इस तरह खेत में हल चलाने और धान की रोपाई करने पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि धान की रोपाई कर फोटो खिंचाते मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि राज्य में कृषि क्षेत्र कम हो रहा है। कृषि की बर्बादी के कारण लोग पहाड़ से मैदान की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में सीएम को दिखावा छोड़कर किसानों के हित में ठोस कदम उठाना चाहिए। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खेतों में रोपाई करके जो उत्तराखंड के काश्तकार हैं, उत्तराखंड के किसान हैं, उन तक एक संदेश पहुंचाया है और उन्होंने इस बात के सबूत दिए हैं कि बेशक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं कि जो प्रदेश के किसान हैं उनके लिए एक फख्र की बात है। वास्तविकता ये है कि राज्य में किसानी की हालत क्या है। आपके खेत में उतर के धान रोपाई करने का संदेश क्या है। पूरे प्रदेश में धान का जो क्षेत्र है वो कम हो रहा है, गन्ने का क्षेत्र कम हो रहा है, लगातार जो ज़मीनें हैं खेती की, कृषि की, वो ख़त्म होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे गढ़वाल संभाग हो, चाहे कुमाऊं संभाग हो, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो लोग खेती बाड़ी छोड़ करके और मैदानों में पलायन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी जिलों के अपने प्रवास के दौरान किसानों से मिलकर उनका हाल जानने और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते दिखे हैं और अब खटीमा में खेत में धान रोपकर सीएम धामी ने किसानों और कृषि के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। हालांकि कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। देखना होगा कि कांग्रेस किसानों की जिन समस्याओं पर मुख्यमंत्री से ध्यान देने की बात कह रही है, उनके समाधान को लेकर सीएम की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बात करेंगे अगली खबर की। पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। गदरपुर विकासखंड के अंतर्गत 40 ग्राम सभाएं आती हैं। विकासखंड गदरपुर में नामांकन पत्र की बिक्री के साथ ही नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग 800 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल करा दिया है। देखिए, मैं पिछले निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी जो है ग्राम प्रधान थी। ये सीट जो है बुक्सा जनजाति के लिए आरक्षित हो गई। मेरा इरादा दोबारा जो है प्रधानी लड़ने का था, क्योंकि सीट रिजर्व हो गई, हमारे बुक्सा जनजाति के लिए हो गई, तो हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई, उनका स्वागत किया। अब सब लोगों से परामर्श हुआ, सब लोग आए मेरे पास। सीट जो है क्षेत्र पंचायत की हमारी, चूँकि 2 ग्राम पंचायतें आती हैं, 24 झगड़पुरी सीट है, जिसमें मोतियापुरा ग्राम सभा और झगड़पुरी ग्राम सभा आती है। कुल मिलाकर हमारे 1586 फॉर्म की बिक्री हम कर चुके हैं और इसके अलावा उसके सर्विस हमारे 721 नॉमिनेशन कल दिनांक तक हमारे हो चुके हैं। क्योंकि आप जान ही रहे कि आज हमारे 2 से 5 तक नामांकन का टाइम था, तो आज हमारे लास्ट डेट है। तो काफ़ी उत्सुक है हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं और नामांकन की प्रक्रिया अगर आप देखना चाहेंगे तो बाहर से देख भी सकते हैं, जारी है, करनी पड़े उत्साहित रूप से अपना नामांकन अपना करवा रहे हैं। देखिए, इसके बाद सोमवार के दिन से ये हमारा जो हमने इनको टाइम दिया हुआ है समीक्षा करने के लिए, जिसे स्क्रूटनी बोलते हैं, तो स्क्रूटनी का टाइम हमारा 3 दिन का रहेगा। उसमें हमने अलग ग्राम पंचायत सदस्य जो हमारे बीडीसी मेंबर हैं और हमारे ग्राम प्रधान। वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व विधायक और बीजेपी नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में जिला पंचायत की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का फूल माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। प्रेस वार्ता में 4 सीटों पर बीजेपी की जोरदार जीत का भी दावा किया। जो भी लड़ना चाहे लड़े, किसी भी रोक टोक नहीं। तो पार्टी की वजह से जा रहे जिला पंचायत और साथ साथ हमारे कार्यकर्ता और संगठन इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बीडीसी मेंबर जो हमारे विचारधारा है वो ज्यादा से ज्यादा जीते और हमारा ब्लॉक मुख्य आने वाले समय में एक था भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। किस तरह का 10वें ब्लॉक में ज्यादा बीडीसी की बात है, 40 सीटें हैं और जाहिर है जब 40 सीटें तो
21 सीटें ऐसी गई हैं जिससे हमारा बहुमत होगा। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 30 सीटों पर हम अपने बीडीसी को अधिकार करना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिष्टौसी वार्ड से जिला पंचायत सीट पर एक ही नामांकन होने से रामदयाल शाह के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। अब इस पर बीजेपी के प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट ने कहा कि अभी और जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होकर आएंगे। शैलेंद्र बिष्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा। जब हम चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में जो हमारी तैयारी होती है, संगठन की जो तैयारी होती है, एक होमवर्क सा होता है। आप भली भांति जानते हैं, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के तुरंत बाद हम दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। ये एक हमारा होमवर्क का प्रयास था। जो 15 नंबर से जो प्रत्याशी जीते हैं, उनका लगातार एक बड़ा लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहा है। वो करीब 2008 से लगातार पंचायत चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे और विभिन्न भारतीय जनता पार्टी संगठन के दायित्व में भी रहे हैं। बात करेंगे अल्मोड़ा की, जहां पंचायत चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। जिला पंचायत सदस्य की 45 सीटों के लिए सुबह से ही जिला पंचायत कार्यालय में प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भारी भीड़ भी जुटी रही। आखिर दिन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू सुनीता कुंजवाल ने खाकर सीट से अपना पर्चा दाखिल किया, जबकि कैबिनेट मंत्री और विधायक रेखा आर्य के प्रतिनिधि भुवन जोशी ने सोमेश्वर की छानी लेफशाल सीट से नामांकन दाखिल किया है। कल 143 नामांकन हुए थे और अभी तक की डेट में 43 नामांकन हुए हैं, तो टोटल 186 के आसपास नामांकन अभी चल ही रहा है। आप देखिए, महिलाओं की भी भागीदारी देखी गई है और पुरुष भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं, तो लोगों में उत्साह काफ़ी है अपना, और सबको सपोर्ट किया जा रहा है कि आपकी जो कमियां हैं वो सारी बता दी जा रही हैं, जो चीज़ें हैं बता दी जा रही हैं। से जो है अपना नॉमिनेशन अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर कराया है और मेरे साथ में हमारे डिगरा 2 से जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी भाई पंकज बजेली जी, हमारे पलुड़ा से भीमराम जी, हमारे अन्य क्षेत्र से आए हुए मेरे सोमेश्वर क्षेत्र के तीनों लोगों ने और इधर महेंद्र भाई घना ने, हम सब लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो समर्थन पर जो है आज अपना नॉमिनेशन यहाँ पर कराया है। कांग्रेस ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन के पदाधिकारियों ने बहुत बड़ा परिश्रम किया जागीर विधानसभा क्षेत्र में। हर क्षेत्र ने हर जिला पंचायत की सीट पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला करके सर्वसम्मति कैंडिडेट तय करने का प्रयास किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि 9 के 9 जिला पंचायत क्षेत्रों में हमारे सर्वसम्मति से कैंडिडेट जो है प्रस्तावित हुए हैं और जिनको हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय गुड्डू घोष जी ने इन लोगों का धीर करने का काम किया और सारे लोगों ने नॉमिनेशन कर लिया है। 9 के 9 लोगों ने, 2 लोग बचे थे, उन्होंने आज किया, 7 कल तक हो गए थे। टिहरी में पंचायत चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन जिला पंचायत सदस्य पद के कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के आखिर दिन कांग्रेस और बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय रावत का कहना है कि हमारे प्रत्याशी बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत कर आएंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने भी कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। में कोई घमासान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा, जिस भी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, उसी को भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष का दावेदार टिहरी जिले में किया जाएगा। स्थिति आप देख रहे हैं, आज भाजपा की कारगुजारियों से जो है सब लोग त्रस्त हैं। आज आप देख रहे हैं नतीजा जो है, जो सरकार एक पंचायत चुनाव साल भर लटका चुकी है और अभी भी जो है ये कोर्ट के माध्यम से जो है चुनाव हो रहे हैं। पहले लोग चुनाव कराने लिए कोर्ट गए, फिर जो है सरकार जो है उसको जवाब मांगती है। चुनाव भी जो है कोर्ट ने करवाए थे, रुकवाए, फिर अब हुए, लेकिन आज जनता सारी चीज़ों को देखती है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दमखम से जो है इस टाइम चुनाव लड़ रही है और जनता जो है त्राहिमाम हो रखी है। सारी समस्याओं को लेकर आज जो है यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है।
नामांकन के आखिरी दिन आज जिला पंचायत में कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया, नामांकन पत्र भराए। ग्रामीण क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं को में भी यहाँ पे शुमार है। कई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों ने भी यहाँ पे नामांकन भरा है। जो मुख्य अगर हम रूप से बात करें तो जरूर जो है प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मात्र प्रत्याशी के साथ ये प्रस्तावक होंगे जो अंदर एंट्री कर पाएंगे। आप दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की जो व्यवस्था है वो चकाचौंध है। मात्र प्रस्तावक और एक प्रत्याशी द्वारा जो है अंदर आने की अनुमति है। तो हम ये कह सकते हैं कि नामांकन के आखिरी दिन जो है आज बड़ी संख्या में क्षेत्रों से जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, प्रत्याशी पहुँच रहे हैं, अपना नामांकन दर्ज कर रहे हैं। जगत तोपाल, हिंदी खबर, गिरी गढ़वाल। बात अगली खबर की करेंगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में धान की रुपाई की है। इसके साथ ही हल भी चलाया, जहां लोग सीएम धामी के साथ ही जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सीएम धामी ने राहुल गांधी का अनुसरण किया है। हरीश रावत को जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ताज्जुब है कि हरीश रावत को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। पुष्कर धामी जी ने अपनी खेती पर, अपने खेत पर रुपाई का काम किया। उत्तराखंड की कुआओं की पद्धति के आधार पर ढोल वादक के साथ और ये रुपाई की गई। आश्चर्य होता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने हरीश रावत जी को इसमें भी राजनीति दिखाई दी। और मैं कह सकता हूँ कि जिनका नाम उन्होंने लिया, राहुल गांधी, उनकी एक गज जमीन भी कहीं नहीं है। वहीं खनन को लेकर रुद्रप्रयाग से बीजेपी के विधायक भरत चौधरी ने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला किया। भरत चौधरी ने कहा है कि एक और जहां कांग्रेस के राज में खनन की कमाई सफेद पोस्ट नेताओं की जेब में जाती थी, तो वहीं अब धामी सरकार आने के बाद खनन से राजस्व बढ़ रहा है और उससे प्रदेश का विकास हो रहा है। भरत चौधरी ने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में ही खनन से 331 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है और अगर पिछले साल की तुलना में इसको देखा जाए तो लगभग 22% से ज्यादा है। उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में ही खनन से 331 करोड़ रुपए के जो है आय अर्जित की है और अगर पिछले वर्ष की तुलना में भी इसको देखा जाए तो लगभग 22% ये अधिक है। और जिस तरह से विपक्ष रोज अनर्गल आरोप लगाता है खनन को लेकर के, इससे स्पष्ट हो गया कि जो अवैध खनन किसी जमाने में कांग्रेस के समय में इस प्रदेश में होता था, उसकी अब उस पर पूरी तरह से बहुत हद तक उस पर नियंत्रण धामी सरकार पा चुकी है। वहीं आगामी 11 जून से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम पौड़ी ने अधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। जिलाधिकारी ने स्थानीय व्यापारियों से कांवड़ मेले में समस्याओं को लेकर समाधान को लेकर सुझाव दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को बिजली, पानी, साफ सफाई, पार्किंग जैसी तमाम व्यवस्थाओं का चौबंद करने के निर्देश दिए। जब लोगों ने सुबह से ही इसका पूरा जो कांवड़ का पहले मोटर मार्ग है उसका निरीक्षण किया, साथ में फिर उसके बाद जो पार्किंग है, हमारे शौचालय हैं, उसमें पानी की व्यवस्था है या नहीं है, या जो जगह जगह पे स्टैंड पोस्ट एंड हैंडपंप्स लगे उसमें पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, इन सब का निरीक्षण किया गया। साथ में मंदिर समिति के साथ भी बैठक की गई, मंदिर का भी पूरा निरीक्षण किया गया और आगे पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। तो उसमें जो भी हमें वहाँ कमियां दिखी, जैसे एक आध जगह पे नल में से पानी नहीं आ रहा था या शौचालय कहीं पे जैसे पार्किंग में एक आध जगह पे शौचालय नहीं लगे थे, तो उसके लिए संबंधित को निर्देशित कर दिया है। साथ में मंदिर समिति और जो वहाँ का व्यापार संघ है उनके साथ भी हम लोगों ने डिटेल चर्चा करी और कब उनके जो सुझाव हैं उसको भी लिया और उसके अनुसार हम लोग जो भी उनके जैसे छुट्टी किए जाने को लेकर सुझाव दिए, तो वो सारी चीजें हम लोग अवश्य करेंगे। आगामी श्रावण कांवड़ मास यात्रा के मद्देनजर जो पुलिस की तैयारियां हैं वो हमारे द्वारा कर ली गई हैं। आज हम लोगों ने फिजिकल इंस्पेक्शन सभी स्थलों का किया है। मंदिर परिसर और मंदिर के चारों तरफ जो हमारी पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, बैरिकेडिंग इत्यादि की व्यवस्थाएं, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और रोड और जो पैदल मार्ग है उनकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे द्वारा करवा ली गई हैं। और आगामी श्रावण कांवड़ मास यात्रा को अच्छी तरह से हम लोग करवा पाएंगे, इसलिए हम लोग असेसमेंट हम लोगों द्वारा कर लिया गया है।
इस महीने की 11 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। यात्रा को सरल और सुगम बनवाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन तमाम विभागों को निर्देश दे दिए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर एसडीआरएफ की भी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर देखने को मिलेगी। एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से हरिद्वार जिले से 6 स्थानों पर 7 टीमों की तैनाती की जाएगी, जो कि सुरक्षा के उपकरणों से लैस होंगी। कांवड़ यात्रा को लेके एसडीआरएफ की तैयारी पूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि जो कांवड़ यात्रा है इस बार जो है सुगम और सुव्यवस्थित रहे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुरक्षित रहे। तो इस बार जो हमारी टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहेंगी। हमारा कंट्रोल रूम भी 24/7 एक्टिव है और इस साल जो है 6 स्थानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान हम 7 सब टीम जो है तैनात करेंगे कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए। ये जो ड्यूटी का स्थान है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें कांगड़ा घाट पुल हरिद्वार, बैरागी कैंप घाट हरिद्वार, प्रेमनगर आश्रम घाट हरिद्वार, नाव घाट राम झूला ऋषिकेश और नीलकंठ मंदिर ड्यूटी पे और एक ढालवाला पे। तो ये 6 स्थानों पर हमारी कांवड़ के दृष्टिगत हमारी टीम तैनात रहेंगी। यमुनोत्री बड़कोट क्षेत्र में सिलाई बैंड में भूस्खलन के बाद लापता 7 लोगों की तलाश जारी है। खोज में एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। वहीं डीएम प्रशांत आर्य का कहना है कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे को अभी फिलहाल बंद किया गया है। डीएम का कहना है कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जो यात्री रुके हुए हैं उन्हें प्रशासन की टीम की देखरेख में रखा गया है। डीएम ने कहा कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे को जल्द ही अब खोला जाएगा। उत्तरकाशी जनपद में मानसून को देखते हुए अभी आज सुबह की जो स्थिति है उसमें वर्षा सामान्य है जनपद में। कहीं भी कोई ज़्यादा या बहुत ज़्यादा वर्षा की कोई नहीं आई है सूचना, सामान्य वर्षा है। कुछ 9 विलेज रोड्स, गांव की जो सड़कें हैं और 3 जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो ज़रूर इस समय स्लाइड की वजह से बंद है, जिस पे हमारा जो मशीन है जो संबंधित विभागों की, चाहे वो एनएच की है या हमारा पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं या बीआरओ की हैं, उस पर काम चल रहा है और खोल भी दी गई हैं। गंगोत्री रूट जो हमारा देहरादून से गंगोत्री को है वो 3 जगह सुबह ब्लॉक था, बारिश आने की वजह से उसको अभी क्लियर कर दिया गया है। वहीं पर्यटकों की रक्षा और सुरक्षा को देखते हुए टिहरी झील में सेफ्टी ऑडिट किया गया है। सेफ्टी ऑडिट समिति ने बोटों से संबंधित सुरक्षा उपकरणों का सेफ्टी ऑडिट कराया है। पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत बोटिंग पॉइंट स्थल में 204 खराब लाइफ जैकेटों को डिसमेंटल किया गया। समिति ने बोट ऑपरेटर और बोट स्वामियों को पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मसूरी दून मार्ग पर सड़क हादसों में एक स्कूटी अनियंत्रित होकर गजीबैंड के पास पैराफीट से टकरा गई। इस दुर्घटना में स्कूटी पर पीछे बैठी हुई युवती खाई में जा गिरी। खाई में गिरने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और 108 एम्बुलेंस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया गया। घायल युवती को प्राथमिक उपचार के लिए मसूरी उप जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ डॉक्टर ने उसकी हालत बेहद गंभीर बताई। बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में अब तक 30,063 ग्रीन कार्ड परिवहन विभाग ने जारी किए हैं, जो इनसे 1,78,00,000 रुपए का राजस्व परिवहन विभाग को प्राप्त हुआ है। यह आंकड़ा पिछले साल के 2024 की तुलना में कई ज्यादा बताया जा रहा है। यात्रा अभी जारी है और इस साल उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन यात्रा पर भी अपना फोकस रखा, जिससे परिवहन विभाग को और ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद है। इससे मेनली हमें जो प्राप्त होता है वो ग्रीन कार्ड जो इशू होते हैं, और उत्तराखंड और अदर स्टेट की जो गाड़ियों से लगभग 30,063 हमारे ग्रीन कार्ड बने हैं और इसमें 1,78,00,000 के आसपास राजस्व प्राप्त हुआ है परिवहन विभाग को। स्तरीय निष्काम सेवा अभियान पहले दिन चंडीघाट पर चलाया गया। इस अभियान के तहत सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने अपने सभी सदस्यों सहित समाज के संपन्न व्यक्तियों से 1 महीने की आय देने की अपील की थी। वहीं बेसहारा लोगों को भोजन, कपड़ा और कुछ आर्थिक मदद देने के लिए अपील की गई थी। आपको बता दें कि अपील के मद्देनजर जरूरतमंद लोगों की गली, मोहल्ले और गाँव से ढूंढकर भोजन, कपड़े और कुछ धनराशि दी जा रही है।
आज 2000 जरूरतमंदों को कवर करने का टारगेट है। ये जो हमारी संस्था है, ये सत्युग दर्शन ट्रस्ट फरीदाबाद, इसी के सहयोग से ये जो अभियान चलाया जा रहा है जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो कपड़े के रूप में, चाहे वो प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है। और ये सिर्फ हरिद्वार में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, देश विदेश में हो रहा है। और ये अभियान पूरा जुलाई चलेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पूरा जुलाई ये पूरा अभियान चलेगा, है ना। और आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं, चाहे जरूरतमंद तक पहुंच के या अपने किसी भी रूप में, कपड़े के रूप में, पैसे के रूप में, भोजन के रूप में, किसी भी रूप में आप जुड़ सकते हैं। ये परोपकारिता का काम है और ये टोटल काम निःशुल्क है। 2 से 2,500 आदमी को कवर किया जा रहा है। किट में एक हमारा भोजन रहता है और लेडीज के हिसाब से सूट है, जेंट्स के लिए शर्ट वगैरह है और साथ में आर्थिक रूप से एक धनराशि भी साथ में प्रोवाइड की जा रही है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।